देश में इतनी देशभक्ति रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं गवर्नमेंट ने, हमने इन्हें इलेक्ट किया है एंड उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे ट्रस्ट की धज्जियां उड़ा दी गई है। ऑब्वियसली इट फील्स बैड। शिक्षा इसीलिए नहीं करवाएं क्योंकि भाई हम क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे और जो शिक्षित है वो क्वेश्चन पूछेगा। थोड़ा मेंटली तो सोचो यार, लाइक स्टूडेंट है हम पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है, उसके बाद भी अगर तुम इतना करते हो तो उसके बाद डिप्रेशन में ही जाता है बंदा। ये जो करप्ट सिस्टम है, ये जो करप्ट जो पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, ये मेरा फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। ये मेरा फ्यूचर 30-30 हज़ार में बेच रहे हैं। इस पे मोदी जी को अच्छे से स्पीच लेनी चाहिए थी कि पेपर लीक हुआ है, उसको एक्सेप्ट करो, उसको सही करो। 9 बच्चे अभी नीट में कुछ ही दिनों में सुसाइड कर लिए 1 महीने के अंदर, तो लाइक उनका कुछ हो ही नहीं सकता सर। लाइक उनको डिज़ाइन कर ही देना चाहिए, उनको होना ही नहीं चाहिए। ये स्टूडेंट जो हैं जो मेहनत करने से नहीं डरते, लेकिन वो डरते हैं इस करप्ट सिस्टम से, भ्रष्टाचार के सिस्टम से डरते हैं। जब आप अपने लोगों से खुद से कनेक्ट नहीं कर रहे तो कौन सा विश्व और कौन सा गुरु? अगर आज राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया है जिससे आज हमारे कोटा का जो कोचिंग हब है यहाँ पे बहुत सारे जेंजीज आए, स्टूडेंट्स आए, अगर ऐसे ही सारे नेता भी अगर इतने मतलब समझदार हो जाए ना तो आज हमारा इंडिया पता नहीं कहाँ पहुँचे एजुकेशन के लिए। यहाँ पे एंग्जाइटी, रात को नींद ना आना, डर, ये स्टूडेंट की ज़िंदगी बन चुकी है यहाँ पर रात भर। सर लाइक देश का एजुकेशन सिस्टम कुछ बचा ही नहीं है। आज आपने टेलीग्राम बंद कर दिया, टेलीग्राम वीपीएन से चलाया जा सकता है। कितने सारे और जगह हैं जहां से आप पेपर लीक करवा सकते हैं। हमारे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट एक छोटा सा पेपर लीक से नहीं बचा पा रही है। पेपर तो आप बस टेलीग्राम बंद कर दिया, ये क्या सेंसेबल है सर? थोड़ा सेंसिबल सोचिए, आप एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई आप ये नहीं है आप यूं ही बन गए। मेरा परिवार जैसे खून के आंसू रोया है वैसे कोई और ना रोए, क्योंकि 675 नंबर लाना एक बहुत बड़ी बात है। हमने ट्रस्ट से मोदी गवर्नमेंट लेके आए और मोदी गवर्नमेंट हमारी ट्रस्ट का ये उखाड़ रही है। वो छात्र जो पेपर लीक से परेशान हैं, वो छात्र जो देश की बर्बाद होती शिक्षा व्यवस्था को देखकर परेशान हैं, उदास हैं, निराश हैं, वो छात्र जो पेपर लीक को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें सरकार लाठियों से पीट रही है। पेपर लीक के खिलाफ जो छात्र संघर्ष कर रहे हैं, सरकार उनको अपने बूटों तले रौंदने का काम कर रही है। ऑब्वियसली परेशान होते हैं, महीनों की सालों की मेहनत, आपके पिताजी के पैसे, आपने पूरा अपना दिल जान होप्स उम्मीद सब लगाया उस पेपर में और आपको पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया और किसी अनवर्दी इंसान को आपकी रैंक मिल गई, आप अब कॉलेज नहीं जा सकते। सबको बुरा फील होगा। ऑब्वियसली दिस इज डिस्गस्टिंग थिंग दैट इज हैपनिंग। हम अपने देश में इतनी देशभक्ति रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं गवर्नमेंट ने, हमने इन्हें इलेक्ट किया है एंड उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे ट्रस्ट की धज्जियां उड़ा दी गई है। ऑब्वियसली इट फील्स बैड। क्या लगता है, टीवी देखते होंगे आप, न्यूज़ देखते होंगे, उसमें कहते हैं विश्व गुरु बनने जा रहे हैं हम। क्या लगता है कैसे विश्व गुरु बनेंगे जब पेपर लीक नहीं रोक पा रहे? आप विश्व गुरु बनेंगे उसके लिए आपको अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी। आप चर्चा कर रहे हैं, देश से बात कर रहे हैं, पर आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखा है, आपने नीट वाली बात के बारे में कुछ बोला तक नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली गई है, तो फिर आप कैसे विश्व गुरु बनेंगे? जब आप अपने लोगों से खुद से कनेक्ट नहीं कर रहे तो कौन सा विश्व और कौन सा गुरु? सिस्टम से कितनी नाराजगी है? सिस्टम से ऑब्वियसली बहुत नाराजगी है। ये दिस इज नो वे। हमारी करोड़ों की पॉपुलेशन है, हमारे को करोड़ों में फंड्स आते हैं और इन सारे फंड्स का हम कर क्या रहे हैं? हम लीक होने देंगे पेपर? आज आपने टेलीग्राम बंद कर दिया, टेलीग्राम वीपीएन से चलाया जा सकता है। कितने सारे और जगह हैं जहां से आप पेपर लीक करवा सकते हैं। हमारे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट एक छोटा सा पेपर लीक से नहीं बचा पा रही है। आप चाइना को देखो, चाइना के गाँव को देखो, उसमें पूरी सिक्योरिटी आती है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, बच्चे पढ़ाई करते हैं और उन पढ़ाई के रिजल्ट आते हैं। नॉट लाइक हमारी कंट्री में जहां बच्चा पढ़ाई कर रहा है और पता कर रहा है कि उसकी रैंक तो किसी पैसे से ली जा रही है। कांग्रेस में गड़बड़ी थी, इसीलिए देश ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था। बीजेपी अच्छी लगी तो 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया लोगों ने। 12 सालों में लगता है एजुकेशन सिस्टम पे कुछ हुआ है, क्योंकि इन 12 सालों में जितने पेपर लीक हुए, अगर उन बीते 12 सालों को हम कंपेयर करें तो वो अभी ज्यादा है। इस पर क्या कहेंगे? और पेपर लीक हो रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। पेपर लीक के पहले भी जो आपका फॉर्मेटिव एजुकेशन है उसमें भी कोई सब्सटैंशियल बदलाव नहीं आ रहा है। 2020 में आप नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, पर क्या वो एजुकेशन पॉलिसी आपके बच्चों में सिविक सेंस डाल रही है? क्या आपके बच्चों में ट्रस्ट डाल रही है? क्या आपके बच्चे थोड़े से भी एजुकेटेड लग रहे हैं किसी भी चीज़ के तरीके से? फॉरेनर्स मजाक उड़ाते हैं इंडियंस का। अभी फॉरेनर्स बोल रहे हैं कि अच्छा इंडिया में इतने इंजीनियर, इतने डॉक्टर हैं क्योंकि इनके तो सारे पेपर लीक हो जाते हैं। ये कोई बात है? हमने ट्रस्ट से मोदी गवर्नमेंट लेके आए और मोदी गवर्नमेंट हमारी ट्रस्ट का ये उखाड़ रही है। मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, आप लोगों को नहीं लगता अगर परीक्षा लीक हो गई है तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए? मोदी जी ने क्यों नहीं करी परीक्षा पे चर्चा? वो अपनी मन की बात करने आए। नीट का पेपर हुआ, उसके बाद वो 8 बजे लाइव आए, उन्होंने मन की बात करी अपने पर। क्या उनके मन की बात में लीक का कोई
नामो निशान ही नहीं है। क्या मोदी जी सच में हमारी परवाह ही नहीं करते? अब हमारे पास एक लीडर आया है जो बात कर रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है। कांग्रेस के पास इतने फंड्स नहीं है जितने सरकार के पास है, सेंटर के पास है। उनके पास ऑब्वियसली ज्यादा फंड्स है। स्टिल ही हैज कम एंड ही इज टूरिंग ऑल ओवर इंडिया एंड ही इज टॉकिंग एंड दैट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव दैट इज गैदरिंग अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन द कम्युनिटी। ऐसा लगता है जब लीडर, अपोजिशन का लीडर आप लोगों के बीच आता है, आप लोगों से बातचीत करता है। मतलब मैं इतने सालों से कवर करता हूँ, आप लोग भी देखते होंगे, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई लीडर बच्चों को स्टेज पे बुलाए, उनसे बातचीत करे और उनसे बात करे कि भाई बताओ दिक्कत क्या है। तो राहुल गांधी का ये अंदाज आपको कैसा लगा? आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। वो उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि देश का भविष्य है। वो उन लोगों को टारगेट कर, हम अगले इलेक्शन में वोट करेंगे। दिस इज द करेक्ट स्ट्रैटेजी। वो हमें भाव दे रहे हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं, हमें कनेक्टेड फील हो रहा है एंड हमें फॉर वंस फील हो रहा है कि जनता इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, बट डज इट फील लाइक अ डेमोक्रेसी? नो, देयर आर पीपल सिटिंग इन द पार्लियामेंट हु हैव नथिंग टू डू विद द सिटीजंस। दिस गाय इज कमिंग अप, ही इज टॉकिंग टू सिटीजंस, ही इज लर्निंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड ही डज रिप्रेजेंट अस इन द पार्लियामेंट। ही टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट रिक्वायर्स एन इनसेन अमाउंट ऑफ। उम्मीद है अगर ऐसी चीजें राहुल गांधी करते रहे या लीडर के और ऑपोजिशन के और भी लीडर्स करते रहे तो एक पॉजिटिव चेंज इंडिया में आएगा। डेफिनेटली पॉजिटिव चेंज आएगा। एनीबडी हु इज कमिंग अप टू अ सिटीजन एंड आस्किंग कि आपको क्या चाहिए सरकार से एंड सेइंग इन द नेक्स्ट डे इन द पार्लियामेंट कि ये चाहिए, ये इन पे आप मौके दो इन लोगों को, तब ऑब्वियसली सही होगी चीजें। हमारे को फाइनली एक सर्टेन रिप्रेजेंटेशन मिलेगा पार्लियामेंट में जो कि होना चाहिए एक डेमोक्रेसी के साथ। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। अभी आपने कहा कि राहुल गांधी हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हम लोगों को भाव दे रहे हैं क्योंकि हम आने वाला कल है वोट करेंगे। आप तो आने वाला कल हैं तो वोट तो मोदी जी को भी दिया ना, मोदी जी ने भी तो वोट लिया ना। आज वो आप लोगों को भाव क्यों नहीं दे रहे? 40 करोड़ यूथ है इंडिया में, वो भी तो वोट करेगा ना। तो गवर्नमेंट आप लोगों को भाव क्यों नहीं दे रही? मुझे लगता है गवर्नमेंट करप्ट हो चुकी है। जिस तरह के ग्राउंड लेवल चेंजेस लाने चाहिए थे वो उन्होंने इनिशियली लाए, अब वो करप्ट हो गई है और अब टाइम आ चुका है कि हम सरकार को बदलें, एक फ्रेश पेज खोलें, क्योंकि ये सरकार ने हमें दिखा दिया है कि ये हमारी इतनी परवाह नहीं करती जितनी हमने सोचा था इनिशियली करेगी। थैंक यू सो मच। क्या नाम हुआ आपका और आप पेपर लीक पर क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी आज आए हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो पेपर लीक हुआ है वो बच्चों के लिए जो देश का भविष्य है उनके साथ ही आप गलत कर रहे हो। अगर आप देश के भविष्य की बात नहीं सुन रहे हो तो फिर सरकार किस काम की है? आज ऑपोजिशन का लीडर राहुल गांधी जी आए हैं, सारे बच्चों से बात कर रहे हैं, स्टेज से बुला के बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, ऑपोजिशन की नहीं है। बट फिर भी वो आज आके ये सब कर रहे हैं, विच आई थिंक सेज अ लॉट कि इस देश की सरकार कैसी है और ऑपोजिशन कैसा है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जो कांग्रेस कर रही है। और बीजेपी को डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि ना आज तक मोदी जी ने कुछ कहा है इस मुद्दे पे, ना बीजेपी ने कुछ कहा है, ना धर्मेंद्र प्रधान जी ने कुछ कहा है। तो मेरे ख्याल से बीजेपी शुड स्टेप अप एंड कांग्रेस इज डूइंग अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू। लगता है गुस्सा नहीं आता है जब कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, दुनिया में डंका बज रहा है? जब मोदी जी विदेश में जाते हैं तो टीवी पे दिखाया जाता है कि हम बहुत आगे बढ़ गए। बट पेपर लीक एक इतनी छोटी सी चीज़ है, एजुकेशन सिस्टम का बेसिक पार्ट है परीक्षा देना, और पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हम। बट पेपर भी इम्पोर्टेंट होता है, उस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उससे देश का भविष्य डिसाइड कर रहे हो आप। और जब उसके साथ एक खिलवाड़ हो रहा है तो ऑफकोर्स विश्वगुरु तो नहीं बन पाएंगे अपन, क्योंकि देश का भविष्य आप इतना बिगाड़ रहे हो, इतना डीमोटिवेट कर रहे स्टूडेंट्स को, सुसाइड कर रहे स्टूडेंट्स। सो इस पे फोकस करना चाहिए बीजेपी को, और ये सही में गलत बात है। जब पेपर होता है तो पेपर से पहले मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं। अब पेपर लीक हो गया है, अब वो एक भी ना आप लोगों के सवाल सुन रहे हैं, ना आप लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे, उस पर क्या कहोगे? बीजेपी को अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं आता, जो उनको करना चाहिए। इस पे मोदी जी को अच्छे से स्पीच देनी चाहिए थी कि पेपर लीक हुआ है, उसको एक्सेप्ट करो, उसको सही करो। राहुल गांधी में कितनी उम्मीद दिखती है, कितनी गर्मी में एक व्यक्ति है जो बच्चों को स्टेज पर ले जाकर उनसे बातचीत कर रहा है कि बताओ क्या दिक्कत है, कहाँ कौन पूछने वाला है, उनको क्या कहेंगे? देखो, जैसे मैंने कहा था, राहुल गांधी जी सही में एक अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो इनिशिएटिव है ये कांग्रेस को भी ले रही है, अच्छी बात है, पर ये बीजेपी को भी लेना चाहिए। अगर उनको सरकार अच्छे से चलानी है, देश का भला करना है, तो एक काम बीजेपी को भी करना चाहिए जो कांग्रेस कर रही है। जिस तरह से पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, सरकार एकदम चुप बैठी है, कुछ काम नहीं कर रही है इस पे, वहीं राहुल गांधी आप लोगों से मिल रहे हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपकी जो समस्याएं हैं उन पर बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप?
जी, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि कोई तो हमें सुन रहा है, कोई तो हमें समझने की कोशिश कर रहा है। लाइक हमारे पेरेंट्स, हम बच्चों डिप्रेशन से गुजरते हैं, पेरेंट्स को जो फाइनेंशियल पेन होता है उन सब के बारे में बात करें, तो इससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक हमें लग रहा है कि हमें भी कोई देख रहा है, हमें भी कोई सुन रहा है, हमें भी कोई समझने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है कि राहुल जी जो आप लोगों की बात सुन रहे हैं इससे कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा। जी, लाइक हम उम्मीद कर सकते हैं, तो उम्मीद है कि शायद वो कुछ करें। सरकार से कितनी नाराजगी है, क्योंकि सरकार तो पेपर लीक पे कुछ बोल ही नहीं रही है, ना आप लोगों की बात वो सुन रही है, तो सरकार से कितनी नाराजगी है आपकी? सर, सरकार में तो लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, तो वो तो इतने भी सेंसिटिव नहीं है कि वो इस बात को एक्सेप्ट करे कि वो मर गए हैं उन्होंने। और ये सरकार जो धर्मेंद्र प्रधान जी है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, वो तो अभी तक रिज़ाइन भी नहीं किए। उनको मतलब उनके बारे में क्या ही बोले हम लोग। लाइक 9 बच्चे अभी नीट में कुछ ही दिनों में सुसाइड कर लिए, 1 महीने के अंदर। तो लाइक उनका कुछ हो ही नहीं सकता सर। लाइक उनको डिज़ाइन कर ही देना चाहिए, उनको होना ही नहीं चाहिए। मतलब उनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म और थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटी है, तो उनको सुसाइड नहीं, सॉरी, उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। कितना दुख होता है आपके जब पेरेंट्स देखते हैं कि पेपर लीक हो रहा है, हमारे बच्चों का क्या होगा, तो आप लोग क्या सोचते हो, क्या फील करते हो? हमारे पेरेंट्स पूरे परेशान हो जाते हैं। लाइक अगर हमारा ये 1 महीना का वो हुआ ना कि 1 महीने बाद होगा, तो पेरेंट्स के ऊपर भी हमारे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। हम तो टेंशन में ही है, क्योंकि लाइक एक बार एग्जाम आप दे देते हो, आप रिलैक्स हो जाते हो कि अब तो थोड़े दोस्तों के साथ घूमेंगे, मज़े करेंगे, खाएंगे, जो करना है करेंगे। बट अभी ऐसा है कि अभी हम फिर से उसी लूप में आ गए हैं और फिर से उसी का प्रिपरेशन करने वाले हैं। एजुकेशन सिस्टम पर क्या कहना चाहेंगी? कोई सुन ही नहीं रहा है, मतलब सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है। सर, लाइक देश का एजुकेशन सिस्टम कुछ बचा ही नहीं है। मतलब जैसे गवर्नमेंट एग्जाम का जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी बिहार में हमने देखा कि एक बच्चा डेथ कर गया, और उसके बाद सर बच्चे मर रहे हैं। बच्चे इतनी गर्मी में ट्रैवल करके जा रहे हैं और उनको कोई सुविधा भी नहीं दिया जा रहा है, और वो लाइक 2-2 साल 4-4 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो लाइक एजुकेशन सिस्टम तो सर पूरी मेस्ड अप है। लाइक कुछ करना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि हम यूथ है और हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि हमें बहुत डिप्रेशन होता है एग्ज़ाम की वजह से। राहुल गांधी जी को आज क्या कहना चाहेंगी आप, जो आप लोगों के बीच आए बातचीत की? सर, मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि सर प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें। हमें कुछ करना है, और हम ये एग्ज़ाम के प्रेशर में रहेंगे हमेशा, तो फिर हम अपने बारे में आगे नहीं सोच पाएंगे और आगे हम अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली। तो हम चाहेंगे कि हमारे लिए कुछ करें। पेपर लीक हो रहा है, राहुल जी आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो कानों में उंगली डालकर बैठी है, क्या कहोगे? देखो, मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और मेरे 3rd ड्रॉप था, तो मेरे इस बार नीट में आए थे 675 नंबर, 675 नंबर। काफ़ी मेहनत की मैंने, पूरे दिन रात पढ़ाई की, लेकिन जब नंबर आए थे मेरे परिवार वालों को मैंने बताए, तो सब बहुत खुश थे। सब लोग बहुत खुश थे, सभी रिश्तेदारों से बात की, घर है ना, और गांव वालों से बात की, सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन जब ये पेपर कैंसिल हुआ तो पूरा घर जैसे एक तरीके से रोने लग गया। उस दिन मेरे घर में चूल्हा भी नहीं जला था सर, मतलब किसी ने खाना तक नहीं खाया था। तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसे सर है, राहुल गांधी सर हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स लें। देखो, बच्चा है ना, ये स्टूडेंट जो हैं, जो मेहनत करने से नहीं डरते, लेकिन वो डरते हैं इस करप्ट सिस्टम से, भ्रष्टाचार के सिस्टम से डरते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसे स्टेप्स लें और इस सिस्टम को सुधारें, जिससे मेरा परिवार जैसे खून के आंसू रोया है, वैसे कोई और ना रोए। क्योंकि 675 नंबर लाना एक बहुत बड़ी बात है। अगर इस एग्ज़ाम में अगर धांधली ना होती और अगर इस एग्ज़ाम में जो है लीक ना होता, तो अब तक मेरा 2 से 3 बार सिलेक्शन हो गया होता। क्योंकि ये तो बात अच्छी तरह से सब लोग बता सकते हैं कि जो लीक करते हैं हर साल पेपर, वो 10 से 15 नंबर की कट ऑफ में चेंज लाते हैं। मेरे हर साल 2 से 5 नंबर अगर कम आते हैं, तो मेरा 2 से 3 बार सिलेक्शन हो गया होता। इस बार भी मेरे 675 नंबर है नीट में। मैं क्या करूं? और अभी जो टीचर्स बोलते हैं और जो पॉलिटिशियन जो भी ऑनलाइन बोलते हैं कि तुम्हें रीनीट पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए, किसी भी जो है इस भीड़ में नहीं जाना चाहिए। अरे तुम इसकी बात करते हो, 3 दिन पहले मेरे दिमाग में तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होगा, तुम वहाँ मत जाओ। जो तुमने पूरा का पूरा पेपर कैंसिल कर दिया, उस ट्रॉमा के लिए कौन रोएगा? उस ट्रॉमा के बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा? अब इससे ही क्या ही फ़र्क पड़ेगा? मैं यहाँ आया हूँ, है ना, लोगों से मिला हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम जो सर आए हैं, राहुल गांधी सर आए हैं, शायद कुछ स्टेप्स लें, है ना, और इस सिस्टम को सुधारने में कुछ जो है हेल्प करें। कितना बुरा लगता है कि जब घर परिवार के लोग रो रहे हों, आप भी रो रहे हों, उदास हों, कोई सुनने वाला ना हो। मतलब क्या लगता है कि
सिस्टम इतना खराब हो गया है, सरकार इतनी नकारा हो चुकी है कि वो आपके लिए कुछ कर ना पाए, आपको एक नौकरी ना दिला पाए। नौकरी छोड़ो, पेपर देते हो आप, पेपर तो ठीक से हो जाए। सर देखो ऐसा है, मैंने जब ये एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था तो मैंने 1700 रुपये का ये फॉर्म भरा था। लाखों बच्चे जो है 1700 रुपये दे के फॉर्म भरते हैं। तो जब 1700 करके लाखों लोग जब भरते हैं तो सरकार के पास करोड़ों अरबों रुपए पहुंचते हैं। उन करोड़ों अरबों रुपए से भी ये एक सेफली जो है एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये सरकार की गलती है ना। स्टूडेंट्स क्या करेगा, स्टूडेंट दिन रात मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे एंग्जाइटी, रात को नींद ना आना, डर, ये स्टूडेंट की ज़िंदगी बन चुकी है यहाँ पर रात भर। अब नींद आती है रात में? कितना टेंशन में रहते? सर 2-2 3-3 बजे तक नींद नहीं आती है, किसको कहें। अब घर वाले जो पैसा खर्च कर रहे हैं उनकी तो एक्सपेक्टेशन यही है, ये कुछ ना कुछ करेगा। हमने किया है, मेहनत की है ना, मेहनत करके नंबर भी लाए 675। मैं सिस्टम को कितनी बार प्रूव करके दिखाऊं कि मैं काबिल हूं डॉक्टर बनने के। मेरे 675 नंबर आए थे, क्या भरोसा है अब अगर नहीं आए तो इस बार जो रीनीट दे रहा हूं मैं, इसमें मेरे नंबर नहीं आए तो क्या कहेंगे सब लोग, ये इट्स गॉड्स प्लान, ये तेरी किस्मत में ही नहीं था, ये मेरी किस्मत के ऊपर ठप दिया जाएगा। लेकिन कोई नहीं कहेगा इट्स नॉट ए गॉड प्लान। ये जो करप्ट सिस्टम है, ये जो करप्ट जो पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, ये मेरा फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। ये मेरा फ्यूचर 30-30 हज़ार में बेच रहे हैं। मतलब सिस्टम में ऐसा फेलियर है कि वो आपको सोने नहीं दे रहा। हाँ सर बिल्कुल। अब राहुल जी आए हैं, कभी सोचा था कि कोई नेता आएगा जो आप लोगों से बातचीत करेगा? हाँ, कोई नेता बात कर रहा है, एक सिंगल पर्सन कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में। मतलब इतने सारे नेता हैं अपने देश में, किसी एक ने जो है खुलकर बात नहीं की इस बात पे कि पेपर लीक हुआ है ना, पेपर लीक हुआ है। बच्चों के आज राहुल गांधी तो आए, कैसा बच्चों के प्रति संवेदनाएं हमारे साथ हैं। राहुल गांधी आए, कैसा हाँ, लगा? ये अकेले ऐसे जो है एक पॉलिटिशियन है जो स्टूडेंट्स के साथ हैं, और जो है ग्राउंड लेवल पर जाकर मुझे उम्मीद है इनसे जो सड़क से और पार्लियामेंट तक हमारी आवाज़ ले जाएंगे। कभी मतलब वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे वो नीट को लेकर जिस तरह से पेपर लीक पर बात कर रहे हैं, आज कोटा में ये संवाद हुआ, अब वो इलाहाबाद में करेंगे, पटना में करेंगे, दिल्ली में करेंगे। मतलब सिर्फ वो छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। जहाँ सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है, पार्टियां तोड़ रही है, वहाँ राहुल जी सोचो आपके लिए लड़ रहे हैं। कितना क्या सोचते हो अब इनके बारे में कि यार कोई तो है जो हमारे लिए लड़ रहा है? हाँ सर बिल्कुल, डेफिनेटली ये तो सोचते ही हैं, क्योंकि जो जनता के हित में बात करेगा, जो स्टूडेंट के हित में बात करेगा, उसके लिए जनता भी सोचेगी और यूथ भी सोचेगा। यूथ को सब दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे ही जो है हज़ारों लोगों की भीड़ नहीं हुई है। पेपर लगातार लीक हो रहा है, सरकार आप लोगों की कोई बात नहीं सुन रही है, कितना परेशान है। और आज राहुल जी ने जो आप लोगों से पेपर लीक पर संवाद किया है, उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जी अभी तो देखिए राहुल जी ने कहा है, अभी ये तो हुआ नहीं कि प्रैक्टिकली हो चुका है। मैं किसी का भी सपोर्टर नहीं हूँ, ना तो मैं बीजेपी सपोर्टर, ना मैं कांग्रेस सपोर्टर, वे कभी नई पार्टी आई सीजेपी में उसका भी सपोर्टर नहीं हूँ। पेपर लीक पे हाँ अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक अभी आई थिंक सीकर से पेपर लीक हुआ था, ये टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। तो अभी जो ये एजुकेशन मिनिस्टर है धरे उनका आई डोंट नो, मेरे को नाम भी नहीं पता मेरे को, तो ऐसे व्यक्ति का जो उन्होंने भी पेपर लीक किया, ठीक है। तो अभी उन्होंने रिसेंटली ये कर दिया कि जो ट्वीट मतलब वो टेलीग्राम होता है वही बंद कर दिया। यार ये क्या सेंस है सर? आप जब पेपर लीक टेलीग्राम से हो रहा था, व्हाट्सअप के थ्रू भी तो हो सकता है पेपर लीक, वीपीएन लगा के भी तो हो सकता है पेपर लीक। आप टेलीग्राम बंद कर रहे हैं, उससे क्या होगा? आपको अगर पेपर लीक रोकना है, जो पेपर लीक कर रहा है उसको बंद कीजिए ना आप। आपसे तो बंद हो नहीं पा रहे, क्योंकि सेंटर में भी उनकी गवर्नमेंट है, जो पेपर लीक कर रहा है उनकी भी उनकी गवर्नमेंट है, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं पेपर? तो आप बस टेलीग्राम बंद कर दिया, ये क्या सेंसेबल है सर? थोड़ा सेंसेबल सोचिए, आप एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई आप ये नहीं है आप यूं ही बन गए। पेपर लीक को लेकर कितनी नाराजगी है आप लोगों की? कितना बुरा लगता है कि दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करो, फिर पेपर लीक हो जाता है? जी पेपर लीक से हमारी इतनी नाराज़गी, मेरी बात सुनिएगा भैया, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पेरेंट्स मेरे को इतना नहीं है कि हर साल मेरे को 1.5 लाख रुपए फीस देंगे, फिर उसके बाद फिर 1.5 लाख रुपए फीस देंगे, फिर उसके बाद 10,000 रुपये हॉस्टल का खर्चा देंगे, फिर उसके बाद 10,000 रुपये मेरा जो भैया स्टूडेंट हूँ बाहर रहता हूँ तो खाने पीने का भी होगा इसे, उसका भी खर्चा देंगे। तो इतना कहाँ से देंगे? तो परेशानी क्यों नहीं होगी? अगर मैं उतना पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद मैं पेपर दे रहा हूँ। पेपर अभी आई थिंक लास्ट 2 ईयर पहले इनका 720 में से 14 जनों का पेपर हुआ था, मतलब आई थिंक 720 में से 720 14 जनों के आए थे। जब भी इन्होंने यही बोला था कि पता नहीं पेपर लीक हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, 720 में से 720 14 जनों के आके, जब भी इन्होंने कट ऑफ बहुत कम कर दी, जिसके 645 भी नंबर आए थे ना, उसका भी जनरल में नहीं हुआ। तो ये क्या है? जब अगर तुम थोड़ा मेंटली तो सोचो यार, लाइक स्टूडेंट है हम पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है, उसके बाद भी अगर तुम इतना करते हो तो उसके बाद डिप्रेशन में ही जाता है बंदा। ये कोटा है, यहाँ पे रैगिंग सिस्टम
भी बहुत है भैया। अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे रैगिंग सिस्टम भी बहुत है। यहाँ पे कोई किसी की नहीं सुनता है। और अभी जैसे हमारे राजस्थान में सुरेला एक गांव है, वहाँ पे लास्ट 2 ईयर पहले वहाँ पे एक बिल्डिंग गिर चुकी है, उससे आई थिंक 2 या 5 बच्चे मर गए। इसमें क्या था, उसके 2 घंटे तक भी या पता नहीं, मतलब बिल्डिंग गिर जाने के बाद भी कि ना तो सरकार का रिस्पॉन्स था ना किसी का रिस्पॉन्स था। ये क्या है? तुम एजुकेशन मिनिस्टर हो यार, तुम थोड़ा तो सोचो। तुम भी इतना भी ध्यान नहीं रखा जा रहा क्या? आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, क्या लगता है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, पेपर लीक पर बात कर रहे हैं, सरकार उस पर कोई रिस्पांस नहीं कर रही, ना जो है वहाँ शिक्षा मंत्री बात कर रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सरकार में नहीं है, ना वो सरकार है, नेता विपक्ष हैं, उनका काम है जनता के मुद्दों को उठाना। जनता के मुद्दे तो बहुत है, हिंदू मुस्लिम वाले, जिसमें सब वोट भी देते हैं, बच्चों के इश्यूज पे कौन वोट देता है ना। अब वो आदमी आप लोगों के बीच आ रहा है, आप लोगों से बातचीत कर रहा है, बच्चों को स्टेज पर ले जाकर उनकी प्रॉब्लम को समझ रहा है, कैसा लगा उनको? जी ये मैंने आई थिंक मैं अभी आज 18-19 साल का हो गया, मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा कोई नेता दिखा है जो डाउन टू अर्थ बंदा है, जिन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को बुलाया, हमारी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सुनी, हमको हमारे आई थिंक मेरे तो नहीं, मतलब स्टूडेंट्स के भी पेरेंट्स को भी बुलाया, उनकी भी बात सुनी। लाइक ऐसा आज तक मैंने अभी तक कोई भी नेता नहीं देखा। लाइक ही इज़ अ ग्रेट मैन। उम्मीद है कि जिस तरह से राहुल जी बच्चों से छात्र संवाद कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहे तो देश की शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं बहुत चेंज आएगा। ऑफ कोर्स आएगा। अगर आज राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया है, जिससे आज हमारे कोटा का जो कोचिंग हब है, यहाँ पे बहुत सारे जेंजीज आए, स्टूडेंट्स आए, अगर ऐसे ही सारे नेता भी अगर इतने मतलब समझदार हो जाए ना, तो आज हमारा इंडिया पता नहीं कहाँ पहुँचे एजुकेशन के लिए। क्योंकि आज जितने भी एजुकेटेड पीपल हैं यहाँ से, एक सेकंड, यहाँ पे जितने भी एजुकेटेड पीपल है, इंडिया छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं? आप कितने भी एजुकेटेड पर्सन देख लीजिए, आप लाइक सुंदर पिचाई देख लीजिए, आप कितने भी देख लीजिए, पढ़ेंगे इंडिया में, रहेंगे इंडिया में, कंपनी में काम बाहर करेंगे, टैक्सेस भी वहाँ ही देंगे। टैक्सेस यहाँ का क्या है सीन? लेकिन राहुल जी ने ये जो किया, इससे खुश हैं आप? बहुत, अभी तो देखिए, अभी तो बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। लाइक इन्होंने हमारी सुनी, हमारे साथ आए, हमारे साथ बीच में रहे, बहुत खुश हूँ। बस मैं इनसे यही चाहता हूँ कि ये हमारे साथ ऐसे ही रहे, स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू। आप बताओ क्या नाम है आपका, और पेपर लीक को लेकर कितना परेशान हो, कितना नाराज हो, और आज राहुल जी जिस तरह से आप लोग से मिले उसको लेकर कितना खुश हो, क्या कहोगे? मेरा नाम पीपल दीवान है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। तो देखिए, बात ये है कि पेपर लीक से सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि जब हम कहीं पर बैठे होते हैं तो हम इतने मेहनत से पढ़ रहे हैं, अब बहुत सारे लोग या बच्चे भी हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, सिस्टम इतना ये है कि थिंग्स आर मैनेजेबल, कि अगर हम थोड़ा पैसा दे देंगे तो शायद किसी भी हद तक एडमिनिस्ट्रेशन हो या उससे भी कोई ऊपर का कोई हो तो वो चीज़ों को मैनेज कर सकता है ना। अब हम इस चीज़ को उतना प्रिसाइजली एसेस नहीं कर सकते हैं कि क्या चल रहा है या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कौन सी चीज़ चल रहा है कि ये मैनेजेबल हो या नहीं हो। लेकिन जब कोई बात बोल रहे हैं, तो ये एक पब्लिक ग्रीवेंसेस है, ओपिनियंस लोग बोल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा तो अभी हमको भी लग रहा है ना कि नहीं, ऐसा शायद हो भी सकता है ना। और जब इस बार लीक हुआ तो इस लीक के बाद जब वो मान लिया, कन्फर्मेशन हो गया, तो तब ये चीज़ क्लियर हो गई कि नहीं, ऐसा भी शायद परसेंटेज फ्यू परसेंटेज हैज़ बिन एब्सोल्युटली हैपनिंग, है ना। तो सोचिए कि कोई अगर पढ़ रहा है और उसमें उसको अगर 100 मार्क्स का भी कोई ये मिल रहा है टेलीग्राम में कुछ ये में, तो जो अच्छे से मेहनत करके पढ़ रहे हैं कि हम टॉप रैंक्स में आए, बेस्ट इंस्टीट्यूट आईआईटी में आए या एम्स जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आए, तो वो भी तो एक कॉम्प्रोमाइजेशन हो गया उनके साथ कि ए पर्सन हु वाज बिन पोटेंशियल टू गेट इनटू एम्स दिल्ली, ही हैज नॉट गेटिंग देयर एंड पेपर लीक होने की वजह से वहाँ नहीं पहुँचा। हाँ, ये तो देखिए बहुत ये एक पॉजिटिव लाइट ऑफ होप से मैं देख रहा हूँ, और ये होना भी चाहिए कि स्टूडेंट्स का जो मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर, और ये एक बिल्कुल ही कोई पॉलिटिकल ये नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के ये पर अगर वो बात करेंगे राहुल सर, तो ये चीज़ बहुत फिर हाईलाइट होंगे, बहुत हाईलाइट होंगे, इस वजह से वो एक पॉजिटिव। आप बताइए, युवा हैं आप लोग, इतना पेपर लीक हो रहा है, सरकार कुछ बोल नहीं रही है, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री कानों में जू नहीं रेंग रही है, वहाँ एक तरफ राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, छात्रों से संवाद कर रहे हैं, क्या कहोगे? इसीलिए तो मैं इनकी रैली में आया हूँ। आज तक मैंने कोई पॉलिटिकल रैली कभी भी अटेम्प्ट नहीं की है। जब हमारी बात सुनने के लिए कोई जन नेता आएगा तभी तो मैं उसके पास आई हूँ, आज सुनने आया हूँ। मैं देख रहा था और लोग इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि एजुकेशन की बात हो रही तो ऑब्वियस सी बात है, अभी धर्म की बात होती तो सब टिक के आराम से सुनते। एजुकेशन की बात हो रही, कोई इधर भग रहा, कोई उधर भग रहा, ये नहीं कि शांति से बैठ के सोचे कि आदमी क्या कह रहा है, हमारे लिए कह रहा है, कोई अपने लिए तो आया नहीं है वो इतना एजुकेशन। और वैसे भी मैं रायबरेली से हूँ, मैं प्राउड करता हूँ कि मैंने क्या कहते हैं ऐसे एमपी को हमारे घर वालों ने वोट किया कि हमारी बात सुन रहा है। हमारे यूपी में अप्रॉक्स 26,000 क्या कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और ऑल ओवर इंडिया
लगभग 93,000 क्या कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए गए। गवर्नमेंट स्कूल इसीलिए बंद कर देते क्योंकि जो बच्चा मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, ऑब्वियसली बात है उसका पहला शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल से ही शुरू होगा। लेकिन जब उसकी शिक्षा की कड़ी टूट जाएगी तो आगे जाके धर्मवाद, जातिवाद यही सब करेगा, एजुकेशन उसको ज़ीरो होगी तो आगे बात ही नहीं करना। तो यही है सब। तो जो राहुल गांधी जी हैं वो हमारी बात पूरा संसद में भी कहते हैं। बाकी तो और क्या कहते हैं, जो यहाँ तक कि मतलब कितना आयरनी है ये चीज़ कि जिसे हमारी बात सुननी चाहिए वो नहीं सुन रहा है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो हमारी बात इतने अच्छे से रख रहा है कि मतलब गवर्नमेंट और टेलीग्राम ये लोग बंद कर रहे हैं। टेलीग्राम का क्या ही सेंस है बंद करने का। पहले हम लोग जब नीट की प्रिपरेशन, मुझे 3 साल हो गए कोटा रहते हुए, मैं जब नीट की प्रिपरेशन करता तो ऑब्वियस बात है हम लोग क्या कहते हैं टेलीग्राम यूज़ करते थे क्योंकि उसमें लेक्चर्स वगैरह अवेलेबल हो जाते थे। तो उसमें ये सब आता था कि भाई पेपर लीक हो जाएगा। वो हम लोग उस पर क्या कहते हैं ऐसे देखते थे, इग्नोर करते थे क्योंकि हमें लगता था कि भाई नहीं होगा, ये बहुत नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, एक ऐसा जोक ही चल रहा है। लेकिन जब ये हुआ, मैं 11 मई को घर पहुंचा हूँ यहाँ से एग्ज़ाम दे के, मेरा सेंटर भी यहीं था। मैं 11 मई को घर पहुंचा, उसके बाद मुझे ये पता चला 4 दिन बाद कि पेपर लीक। 16 तारीख को फिर मैं कोटा से वापस आ गया, सॉरी घर से अपने यहाँ वापस आ गया। तो पेपर के बाद कोई अकाउंटेबिलिटी तो कोई लेना ही नहीं चाह रहा था। मैंने आज तक ना कोई क्या कहते हैं ना कोई शोज़ वगैरह होते ऑल ओवर, यहाँ पे भी कोटा में फेस्ट वगैरह होते हैं, हम लोग कभी नहीं निकलते थे। लेकिन अभी ये सब देख के जो ऑल ओवर इंडिया हो रहा है ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित है कि अब बहुत ज़्यादा हाई टाइम है कि युवाओं को सड़क पे आना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। अगर ये अपनी बात नहीं रखेंगे तो फिर एसी के कमरे में बंद के बस एक इंस्टाग्राम, एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने का जीवन रह जाएगा। एक बात बताइए, इस पर क्या कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं, लेकिन देश का छात्र के मन में क्या चल रहा है पेपर लीक को लेकर उस पर बात नहीं करते, पेपर लीक होने के बाद कोई बात नहीं करते। क्या कहोगे, चुना आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया, आपकी सुन रहे हैं वो पेपर लीक पर? बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। इस पर उन्होंने आज तक एक पोस्ट तक नहीं किया है। कोई छोटा से भी राइट हो जाता है उस पर लोग पोस्ट करना चालू कर देते हैं। पड़ोसी देश में क्या हो रहा है पोस्ट करेंगे, हमारे देश में मणिपुर में क्या हो रहा है इस पर पोस्ट नहीं करेंगे। हमारे देश के छात्र पूरा सड़कों पे है, कोई नहीं इसको सुनना ही नहीं चाहता है। चलो ये तो मैं अच्छा समझता हूँ, एक तरीके से मैं भी नीट का ही छात्र हूँ, लेकिन नीट का एग्ज़ाम क्या कहते हैं ये जब भी लीक हुआ है ये बहुत नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। इसकी वजह से जो एसएससी बेचारे ग्रुप डी का एग्ज़ाम लीक होता है, एटलीस्ट हमारा तो सुन रहा है कोई कि भाई ये तो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, तो इनकी सुनो एटलीस्ट। और जो एसएससी वगैरह हैं और क्या कहते हैं ग्रुप डी, इनकी तो कोई सुनता भी नहीं, बेचारे सिर्फ जंतर मंतर पे आते चले जाते, कोई भी वहाँ कवरेज नहीं। आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कि देश के नेता ने ये जो ठाना है कि वो छात्र संसद करेंगे, छात्रों से बातचीत कर, अब वो पटना जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, फिर दिल्ली आएंगे, कितना पॉजिटिव लगता है कि एक आदमी आपके लिए मेहनत कर रहा है? यही तो, इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं। वो क्या कह रहे हैं हमने पूरी एक बात सुनी, और वो तो हमारे ही यहाँ के एमपी हैं, मैं तो रायबरेली से ही हूँ। वो इलाहाबाद आएंगे, अगर मैं रहूँगा घर तो मैं ऑब्वियस सी बात जाऊँगा, सुनूंगा एटलीस्ट वो बोल क्या रहे हैं। हमारी बात तो बोल रहे हैं ना, कोई धर्म की बात तो नहीं बोल रहे हैं कि भाई तुम इस धर्म। हमारे में ये है ना कि बस हमें लड़ाना लोग जानते हैं। एक है क्या कहते हैं कोई बहुत अच्छा उसमें क्या नाम है, पीकी ब्लाइंडर्स में एक अच्छा डायलॉग था, उसने ये बोला था कि पता है एक जार है उसमें क्या कहते हैं 100 चींटियाँ काली हैं और 100 लाल हैं, उसको आपस में रख दिए हैं और उसमें क्या कहते हैं वो चुपचाप से हैं, लेकिन एक आदमी आया उसको ऐसे ऐसे शेक कर दिया और सारी चींटियाँ लड़ने लग गई। वो जानते हो कौन? वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और ये बीजेपी पार्टी है जो कि आपस में लड़ा रही है। यहाँ पे सिर्फ क्या कहते हैं जो भी सदियों से चलता आ रहा है, कम से कम उसे हमें ब्रेक करना चाहिए एटलीस्ट। हमारे यहाँ क्या है, सबको अपने से नीचे वाला ढूंढना है। अगर हम स्वर्ण जाति से हैं तो हमको ओबीसी को दबाना है, हम ओबीसी हैं तो एसटी एससी को दबाना है। चलो हम लोग सब मिलके हिंदू बन जाते हैं, अब हम मुसलमान को दबाएंगे। अब हिंदू मुस्लिम भी एक हो गए, लेकिन गरीबी को कोई नहीं दबाना चाहेगा। बाकी चीजों पे बात हो रही है, पेपर बाकी चीजों पर बात हो रही है, पेपर लीक पर कोई बात नहीं करे, है ना? शिक्षा का महत्व है, बच्चा शिक्षा करेगा तो आपसे सवाल करेगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सवाल करें। हम कि कहीं ना कहीं ये युवा है जो हमारी खुद गलती है। मजेदार बात है ना, जेब में टॉफी ले जाओ, जेब में टॉफी ले जाओ मेलोडी और वहाँ खिला दो। ये नहीं कि कोटा में आ जाओ या कहीं और चले जाओ, छात्रों को बुला के बताओ भैया मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री हूँ, बताओ क्या दिक्कत है। सुनना ही नहीं कि वो अरे अभी हम क्या कहते हैं, अभी दंगा करके जाते तो कोई क्या कहते हैं किसी को मार पीट के जाते, अब कोई बढ़िया मंत्री आता हमें माला पहनाता, हम जाते आराम से। अब तक हम बहुत फेमस हो चुके होते ये सब काम करेंगे तो। लेकिन अगर शिक्षा इसीलिए नहीं करवाएं क्योंकि भाई हम क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे और जो शिक्षित है वो क्वेश्चन पूछेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि मैं कोटा में मौजूद हूँ, हजारों लोगों का आज यहाँ पर जनसैलाब आया हुआ था, मैंने तमाम लोगों से बातचीत भी की। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि युवा किस कदर परेशान है।
पेपर देता है, पेपर लीक हो जाता है, पैसा खर्च कर कर वो अलग अलग जिलों में पेपर देने जाता है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। आज कोटा में छात्रों की गूंज उठी और ये गूंज दिल्ली तक जरूर सुनाई देगी, बदलाव आएगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।